We'll continue our topic fractions. Today we'll learn conversion of improper fraction into mixed numbers and mixed numbers into improper fraction. Let's start exercise 3b which is on page number 63. एक्सरसाइज 3b का क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं जिसमें कुछ शेप्स गिवन है। अपने शेप्स को देखते हुए मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखनी है। इसका पार्ट ए देखें तो आपको दो इक्वल शेप्स गिवन है जो कि इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इसमें शेप 1 फुली शेडेड है, यानी इसके 6 पार्ट्स हैं और 6 के 6 शेडेड हैं। तो आप इसे फ्रैक्शन में किस तरह से लिखेंगे? फ्रैक्शन में आप लिखेंगे 6/6, यानी टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 6 हैं जिसमें से 6 के 6 शेडेड हैं, तो आप लिखेंगे 6/6। न्यूमरेटर में हम लोग शेडेड पार्ट्स लिखते हैं और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। सेकंड शेप को ऑब्जर्व करें तो 2 पार्ट शेडेड हैं आउट ऑफ 6, तो हम इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे 2/6। जब इन दोनों फ्रैक्शंस को हम आपस में ऐड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 8/6, जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी हमारे पास आए तो हमें उससे मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पे 8 डिवाइड हो रहा है 6 से। आप चाहें तो इसे लॉन्ग डिवीजन में जिस तरह हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड कर लें, या फिर डायरेक्टली। पहले मैं आपको लॉन्ग डिवीजन से करके सिखाती हूँ। लॉन्ग डिवीजन में करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा अंदर और 6 आ जाएगा बाहर। अब 6 का टेबल हम इतना पढ़ेंगे कि या तो 8 आ जाए या उससे छोटी वैल्यू। तो आपको पता है 6 होता है और 6 2 12, 12 तो बढ़ जाएगी, तो हमको 6 को 1 से 1 टाइम ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 1 आ गया 6। जब हमने इन दोनों को आपस में माइनस किया तो हमारे पास डिफरेंस आ गया 2। डायरेक्टली करें तो हम लोग किस तरह से करेंगे? 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, हमें चाहिए 8। 2 डिफरेंस जो बचा वो हमने लिख दिया न्यूमरेटर में। इस डिवीजन के सम को देखते हुए हम मिक्स नंबर इस तरह से बनाएंगे कि 6 जो हमारा डिनोमिनेटर में था वो तो वहाँ पे डिनोमिनेटर में ही रहेगा। जो कोशेंट है वो होल नंबर बन जाएगा। यहाँ पे कोशेंट 1 है तो हम लोग होल नंबर वो 1 लिख देंगे, और जो रिमाइंडर 2 हमारे पास बचा वो हम न्यूमरेटर में लिख देंगे। स्टार्ट करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में आपको 3 सर्कल्स गिवन है जो कि इक्वली 4 पार्ट में डिवाइडेड हैं। सर्कल नंबर 1 में आप देखें तो आपके पास 1 पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 4, तो आप फ्रैक्शन में इसे लिख देंगे 1/4। सेकंड वाले सर्कल में 3 पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 4, तो आप फ्रैक्शन में इसे लिख देंगे 3/4। जबकि थर्ड वाला सर्कल 1 पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 4, तो हम इसे फ्रैक्शन में लिख देंगे 1/4। जब हम तीनों फ्रैक्शंस को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5/4। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे मिक्स नंबर में, क्योंकि 5/4 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप चाहें तो इसको 5 को डिवाइड कर दें 4 से, इस तरह से 4 1 4 और माइनस किया तो आंसर आया 1। या फिर इस तरह से अगर नहीं करना तो हम डायरेक्टली इसको करेंगे 4 1 4 और हमारे पास डिफरेंस में आएगा 1, जो कि हमने न्यूमरेटर में लिख दिया। तो हमारे पास मिक्स नंबर बन गया 1/4। डिवीजन के सम को देखते हुए हम लोग मिक्स फ्रैक्शन किस तरह से लिखेंगे कि डिनोमिनेटर में 4 है वो तो वैसे ही रहेगा हमारे पास मिक्स नंबर में भी। क्वोशंट में जो 1 आया वो हमारा होल नंबर बन जाएगा, और जो रिमाइंडर में 1 आया वो हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा। इस तरह से हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बना लेंगे 1/4। थर्ड वाला सी पार्ट जो आपका है वो आप खुद ही सॉल्व करेंगे, और ये तीनों पार्ट्स आपको बुक में ही सॉल्व करने हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको मिक्स नंबर्स गिवन है, शेप्स भी गिवन है, और आपने मिक्स नंबर को देखते हुए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनानी है। इसका पार्ट ए, इसमें 2 रेक्टेंगल्स गिवन हैं, दोनों 4 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। एक रेक्टेंगल फुली शेडेड है, इसलिए आप मिक्स नंबर को ऑब्जर्व करें तो होल वाली साइड पे हमने लिख दिया है 1, क्योंकि एक होल पार्ट शेडेड है, एक होल आपके पास शेप शेडेड है, इसलिए हमने होल नंबर में लिख दिया 1। जबकि फ्रैक्शनल पार्ट आप देखें तो लिखा हुआ है 3/4। क्यों? क्योंकि आप शेप को ऑब्जर्व करें तो इसमें 3 पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 4, और मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर में हमारे पास आते हैं नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स।
इस तरह हमारे पास मिक्स नंबर आ गई 1 होल 3/4। अब हमने इस मिक्स नंबर को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो आप इसे डायरेक्टली किस तरह कर सकते हैं कि टोटल शेडेड पार्ट्स आप जो है ऐड कर लें, यानी पहली शेप के 4 पार्ट्स और दूसरी शेप के 3 पार्ट्स। 4 + 3 बिकम 7 और टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स है आपके पास 4। तो इस हिसाब से भी आपका आंसर आ जाएगा 7/4। और सेकंड जो हमारा मेथड है वो हमारा मेथड है कि हम मिक्स नंबर को देखते हुए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। किस तरह से कि मिक्स नंबर के डिनोमिनेटर में आपको नज़र आ रहा है 4। इस 4 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं होल नंबर से जो कि है 1। 4 1 इज़ 4। अब ये जो 4 आंसर आया है इसमें हम न्यूमरेटर का 3 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। तो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन को देखते हुए हम लोगों ने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया। तो हमारे पास इस तरह से भी आ गया 7/4। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। तो इसमें डायग्राम आपको गिवन है जिसमें 2 पहली वाली शेप्स आपकी फुली शेडेड है, इसलिए मिक्स नंबर्स को देखें तो इसमें आपके पास होल नंबर में लिखा हुआ है 2। क्यों? क्योंकि 2 आपकी शेप्स फुली शेडेड हैं। थर्ड वाली शेप में आप देखेंगे तो एक पार्ट तो आपका शेडेड है मगर टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स 6 हैं। तो हम लोग यहाँ पे मिक्स नंबर लिखेंगे 2 होल 1/6, यानी 2 शेप्स फुली शेडेड है और थर्ड वाली शेप में 1 पार्ट शेड है आउट ऑफ 6। अब जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो अगर डायग्राम से देखते हुए कर रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो हमें पता है कि एक डायग्राम में 6 पार्ट्स हैं और 6 के 6 शेडेड हैं। दूसरी डायग्राम में भी 6 पार्ट्स हैं और 6 के 6 शेडेड हैं। तो 6 + 6 हो गया 12। और थर्ड वाली शेप में एक पार्ट शेडेड है तो 12 + 1 हो गया 13। तो न्यूमरेटर में आ गया आपके पास 13 और डिनोमिनेटर में आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट 6 आ गया। अगर हम इसे मिक्स नंबर को देखते हुए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएं तो किस तरह बनाएंगे कि 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 6 2 होता है 12 और 12 में कर देंगे ऐड 1 जो कि हमारे न्यूमरेटर में गिवन है। तो 12 + 1 हो जाएगा 13। 13/6 इस तरह से में तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। क्वेश्चन सी आपको खुद ही सॉल्व करना है और ये तीनों पार्ट्स आपको बुक में ही सॉल्व करने हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। विल कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज 3B। क्वेश्चन 6 स्टार्ट करते हैं जिसमें आपको चेंज करना है मिक्स नंबर्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। क्वेश्चन 5 जिसमें शेप्स गिवन थी उसमें मैंने आपको मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया था 2 मेथड से। एक तो शेप को देखते हुए आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख ली थी और दूसरा जो मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वही मेथड हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। किस तरह से? मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मिक्स नंबर्स जब भी गिवन हो और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग को लिखनी हो तो किस तरह से करेंगे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं होल नंबर से और जो आंसर आता है उसमें हम न्यूमरेटर को कर देते हैं ऐड। आइए इसको करते हैं। 4 3 टाइम्स 12 और 12 में जब हम 1 को ऐड करते हैं तो आंसर आ जाएगा 13। तो यानी यहाँ पर आएगा 13/4। ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी में आपको मिक्स नंबर दिया हुआ है 2 होल 3/10। आपने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो कि 10 है 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 10 2 इज 20 और 20 में हम 3 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारी बन गई 23/10। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी टॉपिक है। अब आप इसके बाकी के क्वेश्चंस बुक में ही सॉल्व कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है और आपने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पार्ट ए देखें। पार्ट ए में हमारे पास गिवन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 9/2। 9/2 मतलब 9 डिवाइडेड बाय 2, यानी 2 का टेबल आपने इतना पढ़ना है कि या तो 9 आ जाए या उससे कम वैल्यू। तो हम लोग 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, 2 3 टाइम्स 6, 2 4 टाइम्स 8, 5 टाइम लेके जाएंगे 2 5 टाइम्स 10 जो कि 9 से हो जाएगा बड़ा। तो हम 2 5 टाइम की 2 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर किस तरह लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में? 2 4 टाइम है 8, लेकिन हमें तो चाहिए 9। जो एक का डिफरेंस आपके पास आ रहा है 1 का डिफरेंस वो हम न्यूमरेटर में प्लेस कर देते हैं और इस तरह हमारी बन जाती है मिक्स फ्रैक्शन।
हम लोग ये काम नॉर्मली जिस तरह डिवीजन में करते हैं उस तरह भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम लोग क्या करेंगे, 9 जो कि हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं 2 से, वो यकीनन हमारा अंदर लिखा जाएगा और 2 डिवाइजर के तौर पे बाहर लिखा जाएगा। अब 2 का टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया 2 4 टाइम 8 होगा, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8, और 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 1। अब इसको इस तरह किस तरह लिखते हैं हम लोग कि डिवाइजर तो हमारे पास वही रहता है, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे भी 2 ही रहेगा। हमारे पास यहाँ पे जो क्वोशिएंट होता है ये बन जाता है होल नंबर, और जो रिमाइंडर बचता है वो हमारे पास चला जाता है न्यूमरेटर में। तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, मगर ये बहुत लॉन्ग टर्म मेथड है, इसलिए बेहतर यही है हम इसे डायरेक्टली सॉल्व करें। नेक्स्ट वाले पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में हमें 4 का टेबल इतना पढ़ना है कि या तो 15 आ जाए न्यूमरेटर में जो गिवन है हमारे पास, या फिर उससे कम वैल्यू। 4 का टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। 4 1 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 12। पार्ट बी शुरू करते हैं। हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है 15/4। यहाँ पे हमें 4 का टेबल इतना पढ़ना है कि न्यूमरेटर वाला 15 आ जाए या उससे कम वैल्यू। 4 का टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। 4 1 टाइम इज 4, 4 2 टाइम इज 8, 4 3 टाइम इज 12, 4 4 टाइम इज 16। 4 टाइम तो 15 से बड़ा आ रहा है आंसर 16, तो हम 4 3 टाइम 12 लेके आएंगे। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 12, मगर हमें तो चाहिए 15। जहाँ हमारे पास डिफरेंस बच रहा है 3 का, वो हम यहाँ न्यूमरेटर में प्लेस कर देंगे और इस तरह हाई बन जाएगी मिक्स्ड फ्रैक्शन। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बाकी के पार्ट्स आप कॉपी में खुद से सॉल्व करेंगे। होमवर्क देखते हैं। आपने एक्सरसाइज 3B जो कि बुक के पेज नंबर 63 पे मौजूद है, उसका क्वेश्चन 4, 5 और 6 बुक में ही सॉल्व करना है, जबकि क्वेश्चन 7 आपको कॉपी में सॉल्व करना है। ये सब काम करने के बाद आप पेज नंबर 62 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को सॉल्व कीजिएगा बुक में ही।